ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बहुत ही ध्यान से और एकाग्रता से अपने परमपिता परमात्मा की मुरली को सुनेंगे और स्वयं में धारण करेंगे। आज 14 जुलाई 2024 की बाबा की अव्यक्त वाणी है। रिवाइज डेट है 25 नवंबर 2000। मुरली की हेडिंग है, बाप समान बनने के लिए दो बातों की दृढ़ता रखो, स्वमान में रहना और सबको सम्मान देना है। आज बाप दादा अपने प्यारे ते प्यारे, मीठे ते मीठे, छोटे से ब्राह्मण परिवार कहो, ब्राह्मण संसार कहो, उसको ही देख रहे हैं। यह छोटा सा संसार कितना न्यारा भी है तो प्यारा भी है। क्यों प्यारा है? क्योंकि इस ब्राह्मण संसार की हर आत्मा विशेष आत्मा है। देखने में तो अति साधारण आत्माएं आती हैं, लेकिन सबसे बड़े ते बड़ी विशेषता हर एक ब्राह्मण आत्मा की यही है, जो परम आत्मा को अपने दिव्य बुद्धि से पहचान लिया है। चाहे 90 वर्ष के बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, लेकिन परमात्मा को पहचानने की दिव्य बुद्धि, दिव्य नेत्र सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के नामी ग्रामी वीवीआईपी में भी नहीं है। बाबा कहते हैं कि बाबा का हर बच्चा विशेष है। भले हम अपनी विशेषता समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, लेकिन बाबा अपने हर बच्चे को विशेष आत्मा के रूप में देख रहे हैं और हम सब में विशेषता है जो बाबा को पता है। जब हम बाबा के ज्ञान में आते हैं तो हमारे अंदर क्या विशेषता है वो बाबा के ज्ञान के द्वारा धीरे धीरे सब बाहर आती जाती है और हम सब अपने को स्पेशल फील करने लगते हैं, स्पेशल रूप में देखने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं, देखने में भले हम बहुत ही साधारण आत्मा हैं, लेकिन जो विशेषता हम ब्राह्मण आत्माओं की है वह बड़ी से बड़ी जो वीवीआईपी हैं उनमें भी नहीं है। हमारी ही हम विशेष हैं, हमारी दिव्य बुद्धि है, तभी हमने अपने परम पिता परमात्मा को पहचान लिया है। बाबा कहते हैं, चाहे 90 वर्ष के बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, लेकिन परमात्मा को पहचानने की दिव्य बुद्धि, दिव्य नेत्र सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के किसी के पास भी नहीं है। चाहे वह 90 वर्ष के भी हों, कितने भी बुजुर्ग हों कि कितने भी बच्चे हों, लेकिन बाबा को पहचानने में देखेंगे 2-3 साल के बच्चे इतने अच्छे से बाबा के ज्ञान को समझते हैं, धारण करते हैं, योग लगाते हैं, तो उनकी बुद्धि दिव्य है। वो सब स्पेशल हैं, चाहे 90 वर्ष के हों, चाहे 2-3 साल के बाबा के बच्चे हों। तो बाबा कहते हैं सब बाबा के बच्चे स्पेशल हैं। बाहर वाले भले पहचान पाए ना पहचान पाए, लेकिन जो भी हमारे ब्राह्मण परिवार में जो भी जुड़े हैं, हम सब ने बाबा को पहचाना है। आगे बाबा कहते हैं, यह सभी माताएं क्यों यहाँ पहुँची हैं? टांगे चले नहीं चले, लेकिन पहुँच गई हैं। तो पहचाना है तब तो पहुँची है ना। यह पहचानने का नेत्र, पहचानने की बुद्धि सिवाय आपके किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकती। बाबा कहते हैं कि हमने बाबा को पहचाना और उनके पास पहुँच गए। तो यह पहचानने की बुद्धि हमारे सिवाय और किसी के पास नहीं है। सभी माताएं यह गीत गाती हो ना, हमने देखा, हमने जाना, शिव भोला भगवान। तो हम ही माताएं वो हैं जिन्होंने शिव को साक्षात हमने पहचाना है। बाकी लोग भले विश्वास कर पाए कि ना कर पाए, लेकिन हमने जाना है, हमने अनुभव किया है। माताओं को यह नशा है। बाबा पूछ रहे हैं, क्या माताओं को यह नशा है? सभा में जो भी माताएं बैठी हैं तो सभी माताएं हाथ हिला रही हैं। बाबा कहते हैं बहुत अच्छा। पांडवों को नशा है? बाबा पूछ रहे हैं, 1-2 से आगे हैं। ना शक्तियों में कमी है, ना पांडवों में कमी है। सभी हाथ हिलाकर बाबा को
बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ना शक्तियों में कमी है बाबा को पहचानने में, बाबा पर निश्चय बिठाने में, ना पांडवों में कमी है, लेकिन बाप दादा को यही खुशी है कि यह छोटा सा संसार कितना प्यारा है। जब आपस में भी मिलते हैं तो कितनी आत्माएं, कितनी प्यारी आत्माएं लगती है। जब हम सब बाबा के बच्चे इकट्ठे होते हैं तो हम सब कितने प्यारे लगते हैं, बाबा हमें देख के कितने खुश होते हैं। आगे बाबा कहते हैं, बाप दादा देश विदेश की सर्व आत्माओं द्वारा आज यही दिल का गीत सुना रहे हैं। बाबा मीठा बाबा हमने जाना हमने देखा, यह गीत गाते गाते चारों ओर के बच्चे एक तरफ खुशी में, दूसरे तरफ स्नेह के सागर में समाये हुए हैं। जो भी चारों ओर के यहाँ साकार में नहीं है लेकिन दिल से, दृष्टि से बाप दादा के सामने हैं, और बाप दादा भी साकार में दूर बैठे हुए बच्चों को सम्मुख ही देख रहे हैं। बाबा कहते हैं बाबा के सभी बच्चे एक तरफ खुशी में हैं तो एक तरफ बाबा के स्नेह में समाये हुए सब झूम रहे हैं। तो बाबा कहते हैं चाहे जो सामने में बाबा के बैठे हुए हैं वहाँ उस सभा में, चाहे दूर भी हैं, लेकिन बाबा के दिल में और दृष्टि में सभी हम सब बाबा के करीब हैं। तो बाबा हम सबको देख रहे हैं और सबको अपना याद प्यार दे रहे हैं। चाहे देश है चाहे विदेश है, बाप दादा कितने में पहुंच सकते हैं, चक्कर लगा सकते हैं। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को रिटर्न में अरब खरब से भी ज़्यादा प्यार दे सकते हैं। चाहे कहीं भी बाबा के बच्चे हों, देश में हो विदेश में हो, कहीं भी हो, लेकिन बाबा सबके पास पहुंच रहे हैं और सबके पास अपना याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के बच्चों को देख देख सबके दिलों में एक ही संकल्प देख रहे हैं। सभी नैनों से यही कह रहे हैं कि हमें परमात्म 6 मास का होमवर्क याद है। आप सबको भी याद है ना, भूल तो नहीं गया। पांडवों को याद है, अच्छी तरह से याद है। बाप दादा बार बार क्यों याद दिलाता है? कारण समय को देख रहे हो। ब्राह्मण आत्माएं स्वयं को भी देख रही है। मन जवान होता जाता है, तन बुजुर्ग होता जाता है। समय और आत्माओं की पुकार अच्छी तरह से सुनने में आ रही है। बाबा ने जो पिछली बार हमें 6 मास का होमवर्क दिया था, बाबा उसे फिर से रिमाइंड करा रहे हैं कि हम लोग को याद है कि नहीं, भूल तो नहीं गए हैं। पांडवों को और माताओं को सबको याद है ना। बाबा क्यों बार बार याद दिला रहे हैं? क्योंकि समय को देख रहे हैं, ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे हैं। हम बाबा के ज्ञान के आने के बाद भले मन से जवान होते जा रहे, लेकिन तन तो हमारा बुजुर्ग होता जा रहा है। तो बाबा कहते समय और आत्माओं की पुकार अच्छी तरह सुनने में आ रही है। जो बाहर जो भी आत्माएं हैं जो हमें पुकार रही हैं, बाबा कह रहे हैं उनकी आवाज़, उनकी करुणा की आवाज़ सुनने में आ रही है, वो जो पुकार रहे हैं। तो बाप दादा देख रहे हैं आत्माओं की पुकार दिल में बढ़ती जा रही है। हे सुख देवा, हे शांति देवा, हे सच्ची खुशी देवा, थोड़ी सी अंजलि हमें भी दे दो। जो बाहर की आत्माएं पुकार रही हैं वो हमें कह रही है, सुख के देवता, शांति के देवता, खुशी के देवता, थोड़ी सी अंजलि हमें भी दे दो। सोचो पुकार करने वालों की लाइन कितनी बड़ी है। आप सभी सोचते हो बाप की प्रत्यक्षता जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन प्रत्यक्षता किस कारण रुकी हुई है? जब आप सभी भी यही संकल्प करते हो और दिल की चाहना भी रखते हो, मुख से भी कहते हो हमें बाप समान बनना है ना, है बनना। बाबा पूछ रहे हैं कि अगर चाहते हो कि बाबा की प्रत्यक्षता हो तो फिर रुकी क्यों हुई है, अभी तक क्यों नहीं प्रत्यक्ष कर पा रहे हो? तो बाबा कहते हैं आप सभी संकल्प करते हो और दिल से चाहना भी रखते हो, मुख से भी कहते हो कि हमें बाबा के समान बनना है, तो फिर यह कार्य रुका क्यों है? आगे कहते हैं अच्छा फिर बनते क्यों नहीं? जब बनना है तो फिर बनते क्यों नहीं?
बाप दादा ने बाप समान बनने को कहा है। क्या बनना है, कैसे बनना है? समान शब्द में यह दोनों क्वेश्चन उठ नहीं सकते। अगर हमें बाबा जैसा बनना है तो कैसे बनना है, क्या बनना है? समान शब्द, उनके जैसा, उन्होंने जैसा किया, उन्होंने जैसा पुरुषार्थ किया, वो जैसे आगे बढ़ते गए, बस उनके फुट स्टेप पे हमें चलते जाना है। तो बाबा कहते हैं इसमें यह क्वेश्चन क्यों उठ रहा है कि क्या बनना है और कैसे बनना है? क्या बनना है? उत्तर है ना, बाप समान बनना है। क्या बनना है? तो बाबा जैसा बनना है। कैसे बनना है? उनके पद चिन्हों पर चलकर बनना है। फॉलो फादर, फुट स्टेप फादर मदर, निराकार बाप, साकार ब्रह्मा मदर। क्या फॉलो करना नहीं आता? फॉलो तो आजकल के ज़माने में अंधे भी कर लेते हैं। देखा है आजकल वह लकड़ी के आवाज़ पर लकड़ी को फॉलो करते करते कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। आप तो मास्टर सर्वशक्तिवान है, त्रिनेत्री हैं, त्रिकालदर्शी है। फॉलो करना आपके लिए क्या बड़ी बात है? बड़ी बात है क्या? बोलो, बड़ी बात है नहीं, लेकिन हो जाती है। बड़ी बात नहीं है। हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, त्रिनेत्री हैं, त्रिकालदर्शी हैं। बात बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी बड़ी हो जाती है। तो क्यों हो जाती है? जो जमाने में अंधे भी होते हैं वह देख देख के लकड़ी के सहारे, लकड़ी के आवाज़ पर फॉलो करते कहाँ से कहाँ रास्ते पर चल जाते हैं। तो हम क्यों नहीं फॉलो फादर कर बाबा के समान बन पा रहे हैं? तो बाबा कहते हैं फॉलो करना आपके लिए क्या बड़ी बात है? बड़ी बात है क्या? बोलो, बड़ी बात है नहीं, लेकिन हो जाती है। बाप दादा सब जगह चक्कर लगाते हैं, सेंटर पर भी और प्रवृत्ति में भी। तो बाप दादा ने देखा हर एक ब्राह्मण आत्मा के पास, हर एक सेंटर पर, हर एक की प्रवृत्ति के स्थान पर, जहाँ तहाँ ब्रह्मा बाप के चित्र बहुत रखे हुए हैं, चाहे अव्यक्त बाप के, चाहे ब्रह्मा बाप के, जहाँ तहाँ चित्र ही चित्र दिखाई देते हैं। अच्छी बात है, लेकिन बाप दादा यह सोचते हैं कि चित्र को देख चरित्र तो याद आते हैं ना, या सिर्फ चित्र ही देखते हो? चित्र को देख प्रेरणा तो मिलती है ना। तो बाप दादा और तो कुछ कहते नहीं, सिर्फ एक ही शब्द कहते हैं, फॉलो करो बस। सोचो नहीं, ज़्यादा प्लान नहीं बनाओ, यह नहीं वह करे, ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा नहीं। जो बाप ने किया कॉपी करना है बस। कॉपी करना नहीं आता। आजकल तो साइंस ने फोटो कॉपी की भी मशीनें निकाली है ना। यहाँ फोटो कॉपी है ना। तो यह ब्रह्मा बाप का चित्र रखते हैं, भले रखो, अच्छी तरह से रखो, बड़े बड़े रखो, लेकिन फोटो कॉपी तो करो ना। बाबा ने कितनी अच्छी बात कही है। हम सब ने ब्रह्मा बाबा की चित्र या फिर अव्यक्त बाप दादा के, गुलजार दादी के चित्र हम सब ने अपने घरों में रखे हैं, लेकिन हम सिर्फ चित्र को देखते हैं, चरित्र को याद नहीं करते हैं। तो बाबा कहते हैं चरित्र को जब याद करेंगे तभी हमें प्रेरणा मिलेगी और तभी उनको हम फॉलो करते जाएंगे। और प्लान करने में हमें कुछ ये नहीं करना है कि ऐसा करना है वैसा करना है, ये करे कि नहीं करे, बस बाबा को फॉलो करते जाना है, उनके फुट स्टेप पे चलते जाना है। बाबा कहते हैं साइंस ने भी कितनी फोटोकॉपी की मशीनें निकाली हैं, तो हमें क्यों देरी लग रही है? हम क्यों नहीं बाबा को कॉपी कर पा रहे हैं? बाबा कहते हैं फोटो कॉपी तो करो ना। जैसे साइंस कर रहे हो तो तुम भी ब्राह्मण बच्चे कर सकते हो। तो आगे कहते हैं तो बाप दादा आज चारों ओर का चक्कर लगाते या देख रहे थे, चित्र से प्यार है या चरित्र से प्यार है? हमारा प्यार ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त बाप दादा के चित्र से है या चरित्र से है? हमें चेक करना है। संकल्प भी है, उमंग भी है, लक्ष्य भी है, बाकी क्या चाहिए? हमें संकल्प भी है कि बाबा जैसा बनना है, उमंग भी है कि बाबा जैसा बनना है, संपूर्ण बनना है, लक्ष्य भी यही है। तो और चाहिए क्या उनके जैसा बनने के लिए? बाबा कहते हैं बाप दादा ने देखा कोई भी चीज़ को अच्छी तरह से मजबूत करने के लिए 4 ही कोनों से उसको पक्का किया जाता है। तो बाप दादा ने देखा 3 कोने तो पक्के हैं, एक कोना और पक्का होना है। संकल्प भी है,
उमंग भी है, लक्ष्य भी है। किसी से भी पूछो क्या बनना है, हर एक कहता है बाप समान बनना है। कोई भी यह नहीं कहता बाप से कम बनना है, नहीं, समान बनना है। अच्छी बात है, हर कोना मजबूत करते हो, लेकिन चलते चलते ढीला हो जाता है। और वह ढीला कोना कौन सा हो जाता है? वह है हमारी दृढ़ता का कोना। हमारा संकल्प दृढ़ नहीं हो पाता, उमंग में हमारी दृढ़ता नहीं होती, लक्ष्य में दृढ़ता नहीं होती। तो बाबा कहते हैं वह है दृढ़ता का कोना जो चलते चलते ढीला हो जाता है। संकल्प है, लक्ष्य है, लेकिन कोई परिस्थिति आ जाती है, साधारण शब्दों में उसको आप लोग कहते हैं बातें आ जाती हैं, वह दृढ़ता को ढीला कर देती है। दृढ़ता उसको कहा जाता है मर जाए मिट जाए लेकिन संकल्प ना जाए, झुकना पड़े, जीते जी मरना पड़े, अपने को मोड़ना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन संकल्प नहीं जाए। ऐसी दृढ़ता हमारे में हो, चाहे कैसी भी बात आ जाए, कैसी भी परिस्थिति हो जाए, मर जाए मिट जाए, लेकिन जो संकल्प हमने किया है वो नहीं जाए, उसकी दृढ़ता नहीं जाए। झुकना पड़े, जीते जी मरना पड़े, अपने को मोड़ना पड़े, सहन करना पड़े, चाहे लाख सुनना पड़े, लेकिन संकल्प नहीं जाए, इसको कहा जाता है दृढ़ता। जब छोटे छोटे बच्चे ओम निवास में आए थे तो ब्रह्मा बाबा उन्हों को हंसी हंसी में याद दिलाता था, पक्का बनाता था कि इतना इतना पानी पिएंगे, इतनी मिर्ची खाएंगे, डरेंगे तो नहीं। फिर हाथ से ऐसे आँख के सामने करते थे। तो ब्रह्मा बाप छोटे छोटे बच्चों को पक्का करते थे, चाहे कितनी भी समस्या आ जाए, संकल्प की आँख हिले नहीं। वह तो लाल मिर्ची और पानी का मटका था। छोटे बच्चे थे ना, आप तो अभी सभी बड़े हो। तो बाप दादा आज भी बच्चों से पूछते हैं कि आपका दृढ़ संकल्प है, संकल्प में दृढ़ता है कि बाप समान बनना ही है, बनना है नहीं, बनना ही है। अच्छा, इसमें हाथ हिलाओ। टीवी वालों निकालो, टीवी काम में आनी चाहिए ना। बाबा कहते हैं कि अगर आपकी ऐसी दृढ़ता है तो हाथ हिलाओ। और जब बच्चे हाथ हिला रहे हैं तो बाबा बोल रहे हैं कि इनकी फ़ोटो निकालो। इस समय में यह काम तो आनी चाहिए ना, टीवी काम आनी चाहिए ना। बड़ा बड़ा हाथ करो। अच्छा, माताएं भी उठा रही हैं हाथ, पीछे वाले और हाथ ऊंचा करो। बहुत अच्छा। केविन वाले नहीं उठा रहे हैं, केविन वाले तो निमित्त हैं। अच्छा, थोड़ी घड़ी के लिए तो हाथ उठा के बाप दादा को खुश कर दिया। अभी बाप दादा सिर्फ एक ही बात बच्चों से कराना चाहते हैं, कहना नहीं चाहते, कराना चाहते हैं। सिर्फ अपने मन में दृढ़ता लाओ, कोई भी बात में संकल्प को ढीला नहीं कर दो। कोई इंसल्ट करे, घृणा करे, कोई अपमान करे, निंदा करे, कभी भी कोई दुख दे, लेकिन आपकी शुभ भावना मिट नहीं सकती। चाहे सामने वाला कुछ करे, हमारी शुभ भावना मिट नहीं सकती। आप चैलेंज करते हो, हम माया को, प्रकृति को परिवर्तन कर विश्व करने वाले विश्व परिवर्तक हैं। हम माया को भी परिवर्तित कर देंगे, प्रकृति को भी परिवर्तित कर देंगे। हम ऐसे विश्व परिवर्तक हैं। अपना ऑक्यूपेशन तो याद है ना। तो फिर हमारे सामने कैसी भी परिस्थिति आए, हमें परिवर्तन नहीं करना है। हमारे लिए सबके मन में शुभ भावना, शुभकामना हो। विश्व परिवर्तक तो हो ना। अगर कोई अपने संस्कार के बस आपको दुख भी दे, चोट लगाए, हिलाए, तो क्या आप दुख की बात को सुख में परिवर्तन नहीं कर सकते हो? इंसल्ट को सहन नहीं कर सकते हो? गाली को गुलाब नहीं बना सकते हो? समस्या को बाप समान बनने के संकल्प में परिवर्तन नहीं कर सकते हो? आप सबको याद है जब आप ब्राह्मण जन्म में आए और निश्चय किया, चाहे आपको 1 सेकंड लगा था या 1 मास लगा, लेकिन जब से आपने निश्चय किया, दिल में कहा मैं बाबा का और बाबा मेरा, संकल्प किया ना, अनुभव किया ना, तब से आपने माया को चैलेंज किया है कि मैं माया जीत बनूंगा, बनूंगी।
यह चैलेंज माया को किया ना, मायाजीत बनना है कि नहीं, मायाजीत आप ही है ना, या अभी दूसरे आने हैं। पूछ रहे हैं मायाजीत हम ही हैं या फिर दूसरा कोई आएगा वो बनेगा। जब माया को चैलेंज किया तो यह समस्याएं, यह बातें, यह हलचल माया के ही रॉयल रूप हैं। माया और कोई रूप में आएगी नहीं, माया समस्याओं के रूप में ही आएगी। कोई भी बातें आती हैं वह माया का ही रॉयल रूप होता है। इन रूपों में ही माया जीत बनना है। बात नहीं बदलेगी, सेंटर नहीं बदलेगा, स्थान नहीं बदलेगा, आत्माएं नहीं बदलेगी, बल्कि बदलना हमें है। आपका स्लोगन तो सबको बहुत अच्छा लगता है, बदल के दिखाना है, बदला नहीं लेना है, बल्कि हमें बदल के दिखाना है। किसी से हमें बदला नहीं लेना है, बदलना है। यह तो पुराना स्लोगन है। नए नए रूप, रॉयल रूप बन के माया और भी आने वाली है। घबराओ नहीं, बाबा अलर्ट कर रहे हैं कि माया और भी रॉयल रूप में आने वाली है। बाप दादा अंडरलाइन कर रहे हैं, माया ऐसे नहीं ऐसे रूप में आनी है, आ रही है। जो महसूस ही नहीं करेंगे कि यह माया है, कहेंगे नहीं दादी आप समझती नहीं हो, यह माया नहीं है। यह तो सच्ची बात है, और भी रॉयल रूप में आने वाली है। डरो नहीं, क्यों? देखो, कोई भी दुश्मन चाहे हार खाता है चाहे जीत होती है, जो भी उसके पास छोटे मोटे अस्त्र शस्त्र होंगे यूज़ करेगा ना, करेगा ना। बाबा पूछ रहे हैं, अगर कोई भी दुश्मन अगर हमसे हार जाता है तो उसके पास जो भी हथियार होंगे वह तो अपने बचाव के लिए और हम पर हावी होने के लिए वह यूज़ करेगा ना। तो बाबा कह रहे हैं कि माया भी बहुत सारे रूप लेके आएगी, रॉयल रूप लेके आएगी, और सबसे रॉयल रूप तो अभी मोबाइल का आ गया है। तो बाबा कहते हैं कि माया एक से एक रॉयल रूप के लेके आएगी। हम समझ भी नहीं पाएंगे कि यह माया है, हम ही कहेंगे नहीं दादी यह माया नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि उसके लिए हमें तैयार रहना है। वो भी हमें झुकाने का कोशिश करेगी, फिर आपके पाँव में झुकेगी। अगर हम नहीं झुकेंगे, एक लाइन पीछे से देख रहे हैं, तो माया की भी अंत तो होनी है ना। लेकिन जितना अंत समीप आ रहा है उतना नए नए रूप में अपने अस्त्र शस्त्र यूज़ कर रही है, करेगी भी। फिर आपके पाँव में झुकेगी, पहले आपको झुकाने की कोशिश करेगी, फिर खुद झुक जाएगी। जब देखेगी कि बाबा के बच्चे झुकने वाले नहीं हैं तो फिर वही झुकेगी। सिर्फ इसमें आज बाप दादा एक ही शब्द बार बार अंडरलाइन करा रहा है, बाप समान बनना है। अपने इस लक्ष्य के स्वमान में रहो और सम्मान देना, अर्थात सम्मान लेना, लेने से सम्मान लेना। बाबा कहते हैं अर्थात सम्मान लेना लेने से नहीं मिलेगा, देना अर्थात लेना है। स्वमान में रहो और सम्मान देना है, अर्थात हम कौन है, सदा इसी स्वमान में रहना है और दूसरे को सम्मान देना है। और जब हम सम्मान किसी को देंगे तो स्वतः ही हम सम्मान लेंगे, सम्मान पाएंगे। सम्मान दे यह यथार्थ नहीं है, सम्मान देना ही लेना है। सम्मान स्वमान बॉडी कॉन्शियसनेस का नहीं, ब्राह्मण जीवन का स्वमान, श्रेष्ठ आत्मा का स्वमान, संपन्नता का स्वमान। तो स्वमान और सम्मान लेना नहीं है। तो बाबा कहते हैं स्वमान और सम्मान लेना नहीं है, बल्कि देना ही लेना है। इन दो बातों में दृढ़ता रखो। आपकी दृढ़ता को कोई कितना भी हिलाए, दृढ़ता को ढीला नहीं करो, मजबूत करो, अचल बनो। तब यह जो बाप दादा से प्रॉमिस किया है 6 मास का प्रॉमिस तो याद है ना। यह नहीं देखते रहना कि अभी तो 15 दिन पूरा हुआ है, 5.5 मास तो पड़े हैं। जब रूढ़िहान करते हैं ना, अमृत वेले रूढ़िहान तो करते हैं, तो बाप दादा को बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। अपनी बातें जानते तो हो ना, तो अब दृढ़ता को अपनाओ, उल्टी बातों में दृढ़ता नहीं रखना।
क्रोध करना ही है, मुझे दृढ़ निश्चय है, ऐसे नहीं करना। अर्थात किसी भी जो विकारी बातें हैं उसमें कोई दृढ़ता नहीं कि क्रोध मुझे करना ही है, इसमें कोई दृढ़ निश्चय नहीं। ऐसे नहीं कि मुझे नहीं करना है, मतलब ये हमें संकल्प करना है कि मुझे किसी कोई भी परिस्थिति हो उसमें क्रोध नहीं करना है, कोई चिड़चिड़ापन नहीं लाना है, कोई जोश नहीं लाना है। तो बाबा कहते हैं क्यों आजकल बाप दादा के पास रिकॉर्ड में मेजॉरिटी क्रोध के भिन्न भिन्न प्रकार की रिपोर्ट पहुंच रही है। अर्थात बाबा के पास भी हम बच्चों के क्रोध की रिपोर्ट पहुंच रही है। महारूप में कम है, लेकिन अंश रूप में भिन्न भिन्न प्रकार के क्रोध का रूप ज़्यादा है। इस पर क्लास कराना, क्रोध के कितने रूप है। फिर क्या कहते हैं, हमारा न भाव था न भावना थी, ऐसे ही कह दिया। हम क्रोध कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं हमारा यह भाव नहीं था, भावना नहीं थी, बस ऐसे ही कह दिया। तो बाबा कहते हैं कि इस पर क्लास कराना। टीचर्स बहुत आई है ना, 1200 टीचर्स हैं, 1200 ही दृढ़ संकल्प कर ले तो कल ही परिवर्तन हो सकता है। फिर इतने एक्सीडेंट नहीं होंगे, बच जाएंगे सभी, अर्थात कोई भी क्रोध नहीं करेंगे अगर ये सब लोग दृढ़ संकल्प ले ले तो। टीचर्स हाथ उठाओ, बहुत हैं टीचर्स। टीचर अर्थात निमित्त फाउंडेशन। अगर फाउंडेशन पक्का और दृढ़ रहा तो झाड़ आपे ही ठीक हो जाएगा। अगर टीचरों का फाउंडेशन पक्का रहा तो झाड़ जो भी बाबा के और बच्चे होंगे वो सब स्वतः ही उस गुण को धारण कर लेंगे। अगर फाउंडेशन पक्का अर्थात दृढ़ रहा तो झाड़ तो आपे ही ठीक हो जाएगा। आजकल चाहे संसार में चाहे ब्राह्मण संसार में हर एक को हिम्मत और सच्चा प्यार चाहिए। मतलब का प्यार नहीं, स्वार्थ का प्यार नहीं, एक सच्चा प्यार और दूसरी हिम्मत। मानो 95% किसके संस्कार के बस परवश होकर नीचे ऊपर कर भी लिया, लेकिन 5% अच्छा किया। फिर भी अगर आप उसके 5% अच्छाई को लेकर पहले उसमें हिम्मत भरो, यह बहुत अच्छा किया, फिर उससे कहो कि बाकी यह ठीक कर लेना, उसको फील नहीं होगा। बाबा कहते हैं कि एक तो हिम्मत हमें करनी है कि एक तो हिम्मत और सच्चा प्यार चाहिए। ब्राह्मण संसार का यह नियम है। प्यार का मतलब होता है निस्वार्थ प्यार, स्वार्थ वाला प्यार नहीं, सच्चा प्यार चाहिए और दूसरी हिम्मत। तो बाबा कहते हैं मानो 95% किसने अपने संस्कार के बस परवश होकर, उसके में कलयुगी संस्कार है, और परवश होकर थोड़ा ऊपर नीचे कुछ हो भी गया, कुछ ऐसा कर भी लिया, लेकिन 5% थोड़ा सा अच्छा किया। फिर भी अगर आप उसके 5% अच्छाई को लेकर पहले उसमें हिम्मत भरो, तो उसके में 5% ही अच्छाई है, और उसकी 5% अच्छाई को ही दिखाकर अगर हम उसमें हिम्मत भरते हैं कि हाँ तुमने यह बहुत अच्छा किया है, उसे प्रोत्साहित करते हैं, तो वह आगे भी और धीरे धीरे अपने में सुधार करता जाएगा। तो बाबा कहते हैं उसको फील नहीं होगा। फिर उसको कहो बाकी यह ठीक कर लेना, अर्थात 5% तुमने सुधार किया है तो तुम और 10% कर सकते हो, तो उसको फील नहीं होगा कि इसने हम मेरी बुराई को देखा है, उसे यह चीज़ फील ही नहीं होगा, बल्कि हम उसकी अच्छाई को उसको फील करवा रहे हैं। तो उसको अगर हम जैसे हम छोटे बच्चों को करते हैं कि हाँ तुमने इतना कर लिया, तुम और थोड़ा करोगे तो और अच्छा कर सकते हो, इसी तरह एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है। तो बाबा कहते हैं अगर आप कहेंगे यह क्यों किया, ऐसा थोड़े ही किया जाता है। अगर उसकी कमियों को हम दिखाएंगे कि तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसे थोड़े ही किया जाता है। उसकी अच्छाई को नहीं देखकर यह नहीं करना होता है तो पहले ही बेचारा संस्कार के बस है, कमजोर है, तो वह नर्वस हो जाता है, नर्वस हो जाएगा, वो परेशान हो जाएगा। अगर उसकी कमियों को हमने दिखाया तो एक तो पहले ही वह कलयुगी संस्कार के बस है, कमजोर है, जो भी उधर की आत्माएं हैं वो सब बहुत कमज़ोर हैं, तो वह और नर्वस हो जाएगा, प्रोग्रेस नहीं कर सकेगा, प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। 5% की पहले हिम्मत दिलाओ, यह बात बहुत अच्छी है आपने, यह आप बहुत अच्छा कर सकते हो। फिर उसको अगर समय और उसके स्वरूप को समझ कर बता देंगे तो वह परिवर्तन हो जाएगा। अगर हम उसकी अच्छाई को उसको बताएंगे तो वह समय को देखकर और बातों को देखकर फिर वह धीरे धीरे परिवर्तित होता जाएगा।
हिम्मत दो। परवश आत्मा को हिम्मत नहीं होती है, जो दूसरे के बस होते हैं, जो विकारों के बस हो, उनमें हिम्मत नहीं होती है, वह बहुत कमज़ोर होते हैं। बाप ने आपको कैसे परिवर्तन किया? आपकी कमी सुनाई, आप विकारी हो, गंदे हो, कहा? बाबा ने तो हमें कभी नहीं कहा, हम भी वहीं से आए थे। बाबा ने कभी नहीं कहा कि हमारे में ये कमी है, हम विकारी हैं, हम गंदे हैं। सारी कमी कमजोरी हम में भी थी, लेकिन हमें जैसे बाबा ने सुधारा वैसे ही हमें भी दूसरे के लिए कार्य करना है, सेवा करनी है। आपको स्मृति दिलाई, आप आत्मा हो, और इस श्रेष्ठ स्मृति से आप में समर्थी आई। जब हमें बाबा अपने आत्मा का ज्ञान मिला, तब हमें यह श्रेष्ठ स्मृति आई कि हमारे गुण कितने पावन हैं, कितने प्योर हैं। हमें अपने गुणों की स्मृति आई, हमें अपनी शक्तियों की स्मृति आई, और हमें समर्थी आई, और हमने स्वयं को परिवर्तित किया। तो ऐसे ही हमें दूसरों को भी याद दिलाना है, स्मृति दिलानी है। तो बाबा कहते हैं तो हिम्मत से स्मृति दिलाओ। स्मृति, बाबा कहते हैं हिम्मत से स्मृति। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि जैसे बाबा ने हमें स्मृति दिलाई और समर्थी दिलाई, ऐसे ही हमें दूसरों को भी स्मृति दिलानी है कि वह कौन है। आत्मा और परमात्मा की स्मृति दिलानी है, और जब उन्हें भी स्मृति आएगी तो समर्थी स्वतः ही आ जाएगी। तो बाबा कहते हैं आप में समर्थी आई, परिवर्तन किया, तो हिम्मत से स्मृति दिलाओ। स्मृति समर्थी स्वतः ही दिलाएगी, समझा? तो अभी तो समान बन जाएंगे ना। सिर्फ एक अक्षर याद करो, फॉलो फादर मदर। जो बाप ने किया वह करना है, बस कदम पर कदम रखना है, तो समान बनना सहज अनुभव होगा। ड्रामा छोटे छोटे खेल दिखाता रहता है, आश्चर्य की मात्रा तो नहीं लगाते। अच्छा, बाबा पूछ रहे हैं कि जो यह ड्रामा है इसमें छोटे मोटी बातें आती रहेंगी, तो इसमें हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्या क्यों नहीं आना चाहिए? तो बाबा कहते हैं कि आश्चर्य की मात्रा तो नहीं लगाते हो ना। अच्छा, अनेक बच्चों के कार्ड, पत्र, दिल के गीत बाप दादा के पास पहुंच गए हैं। सभी कहते हैं हमारी भी याद देना, हमारी भी याद देना। तो बाप भी कहते हैं हमारी भी याद प्यार देना। याद तो बाप भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं, क्योंकि इस छोटे से संसार में है ही बाप दादा और बच्चे, और विस्तार तो है ही नहीं। तो कौन याद आएगा? बच्चों को बाप और बाप को बच्चे। तो देश विदेश के बच्चों को बाप दादा भी बहुत बहुत याद प्यार देते हैं। अच्छा, चारों ओर के ब्राह्मण संसार की विशेष आत्माओं को सदा दृढ़ता द्वारा सफलता प्राप्त करने वाली सफलता के सितारों को सदा स्वयं को संपन्न बनाए। आत्माओं की पुकार को पूर्ण करने वाली संपन्न आत्माओं को सदा निर्बल को, परवश को अपने हिम्मत के वरदान द्वारा हिम्मत दिलाने वाली बाबा के मदद के पात्र आत्माओं को सदा विश्व परिवर्तक बन स्व परिवर्तन से माया, प्रकृति और कमजोर आत्माओं को परिवर्तन करने वाली परिवर्तक आत्माओं को बाप दादा का चारों ओर के छोटे से संसार की सर्व आत्माओं को, सम्मुख आई हुई श्रेष्ठ आत्माओं को अरब खरब गुना याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज बाबा ने हर में वरदान दिया है माया जीत भाव। साइलेंस के साधनों द्वारा माया को दूर से पहचान कर भगाने वाले माया जीत भाव। साइलेंस के साधनों द्वारा माया को दूर से ही पहचान कर और दूर भगाने वाले हम बाबा के माया जीत बच्चे हैं। माया तो लास्ट घड़ी तक आएगी, लेकिन माया का काम है आना और आपका काम है उसे दूर भगाना। माया आबे और आपको हिलाबे, फिर आप भगाओ, यह भी टाइम वेस्ट हुआ। इसलिए साइलेंस के साधनों से आप दूर से ही पहचान लो कि यह माया है। बाबा कहते हैं माया हमारे पास आएगी, फिर हमें डिस्टर्ब करेगी, फिर हम उसे दूर भगाएंगे उसे पहचान कर, तो ये भी हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो साइलेंस के साधनों से हमें उसे दूर से ही पहचान लेना है
और उसके बाद उसे दूर से ही भगा देना है कि यह माया है, इसे हमें पास नहीं आने देना है। अगर सोचते हो क्या करूं, कैसे करूं, अभी तो पुरुषार्थी हूं, तो यह भी माया की खातिरी करते हो। अगर हम ये सोचते हैं कि मैं ये कैसे कर पाऊंगा, क्या करूं, इसके लिए समझ नहीं आ रहा है, तो बाबा कहते हैं यह भी माया को खातिरी करना है। अर्थात माया को हम स्ट्रांग बना रहे हैं और खुद कमज़ोर बन रहे हैं। नहीं, हम सर्वशक्तिवान हैं कि संतान मास्टर सर्वशक्तिवान है, तो हमसे ज़्यादा शक्तिशाली वह हो नहीं सकती। तो अपने शक्ति स्वरूप में स्थित होकर उसे दूर से ही भगा देना है। कभी कोई भी बात हो, कमज़ोर नहीं पड़ना है, बस अपने सर्वशक्तिवान के स्वरूप में स्थित हो जाना है। फिर तंग करते हो, इसलिए दूर से ही परख कर भगा दो तो मायाजीत बन जाएंगे। अगर बाबा कहते हैं कि हम अगर यह सोचते हैं कि अभी हम पुरुषार्थी हैं, तो माया की खातिरी करते हैं, फिर तंग होते हैं, उससे परेशान हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि दूर से ही उसको परख कर और भगा दो, तब हम मायाजीत बन जाएंगे। तो उसके लिए हमें वही करना है, अपने मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वरूप में स्थित हो जाना है और उसे भगा देना है। आज का स्लोगन है, श्रेष्ठ भाग की रेखाओं को इमर्ज करो तो पुराने संस्कारों की रेखाएं मर्ज हो जाएंगी। श्रेष्ठ भाग्य की रेखा जो हमारी है, ब्राह्मण बनने के बाद हमें कौन सा भाग्य मिला है, उसको अगर हम इमर्ज करते हैं तो हमारे पुराने संस्कार की जो भी रेखाएं हैं, जो हमारे पहले के संस्कार थे, वो सारी स्वतः ही मर्ज हो जाएंगी। तो बाबा कहते हैं अब हमारे जो नए संस्कार हैं, सदा उसी की स्मृति हमें रहे और उसी के अनुरूप हमें कोई भी कार्य करना है। हमारा जो यह ब्राह्मण संस्कार है, बाबा के श्रीमत पर चलकर हमें कोई भी कार्य करना है। आज का अव्यक्त सारे हैं, योगी जीवन की ऊंची मंजिल को प्राप्त करने वाली आत्मा निंदा की स्तुति में, ग्लानि को गायन में, ठुकराने को सत्कार में, अपमान को स्वाभिमान में, अपकार को उपकार में परिवर्तित कर बाप समान सदा विजयी अष्टरत्न और भक्तों की इष्ट बन जाती है। बाबा कहते हैं योगी जीवन में हम ऊंची मंजिल को प्राप्त करने वाली है। आत्मा निंदा को भी स्तुति में हम परिवर्तित करने वाली हैं। जो हमारी ग्लानि करते हैं उसको भी गायन में, ठुकराने को सत्कार में और अपमान को स्वमान में, स्वाभिमान में, अपकार को उपकार में परिवर्तित कर हम बाबा के समान सदा विजयी अष्टरत्न और भक्तों की इष्ट बन जाती हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।